समय अक्सर बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्ते कभी नहीं बदला करते। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग स्लिप गेज पहले पढ़ चुके हैं। स्लिप गेज जो मेरा टॉपिक था उसमें हम लोग देखे थे कि दो सेट था मेरे पास, M112 और M46। तो आज हमको जानना है हाउ टू सेट M112। तो इसके बारे में हमको जानना है कि इस सेट वाले को हम कैसे यूज करेंगे। हाउ टू यूज सेट M112। तो सबसे पहले इसके बारे में हमको जानना है कि यह कौन सा है। ये हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि M12 में कितने टोटल सेट हैं और कहां से कहां तक है, उसका अलग अलग जो साइज है हमको उसको जान लेना है, फिर हम उसके यूज के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, कल हम लोग जाने थे पहले वीडियो में कि टोटल 5 सेट में 112 वाला सेट पाया जाता है। उसमें जो पहला है वह है 1.001 से 1.009, अर्थात टोटल यहां से हम देखते हैं तो यह संख्या कितना हो जाता है, 9 की संख्या में आ जाता है। अब देखते हैं हम दूसरा सेट में 1.01 से लेकर के 1.49 तक टोटल दोस्तों कितना में हो जाएगा, तो 49 सेट में हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 0.5 से लेकर के 24.5 तक अगर 0.5 का सेट होता है तो वो कितना का हो जाएगा, यह भी 49 सेट में हो जाएगा। और 25 mm से 100 mm तक में टोटल 25 mm का कितना सेट हो जाएगा, तो 4 सेट ये भी हो जाएगा। और एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा सेट होता है जो होता है 1.005, और वह कितना सेट में होता है, तो 1 सेट में होता है। टोटल कितना हो गया, 112। तो अब हमको ये देखना है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कैसे हम इसको यूज करेंगे। अगर हमको स्लिप गेज को सेट करना है तो कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको क्वेश्चन दे दिया है, सपोज दैट क्वेश्चन है आपका कि कोई संख्या दे दिया है 3 डिजिट में, ठीक है, 30.859 कोई संख्या दे दिया है। अब इस संख्या को आपको क्या करना है कि सेट करना है। तो आप कैसे इसको सेट कीजिएगा, तो हमको देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम जो चलेंगे, जो सबसे छोटा यूनिट है उस पर चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें से माइनस करते चले जाएंगे। अब इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे लास्ट डिजिट है, सबसे छोटा क्या है, 9। कितना, पॉइंट के बाद 009। अब देखिए यहां पर ये वाला डिजिट है, यहां से 0.001 से 0.009 तक, इसमें से हमको ये लास्ट यूनिट मिल जा रहा है। तो पहला जो सेट है उस पहले सेट से हम इसको ले लेंगे, कौन सा, यह वाला सेट। अब यहां से हम क्या किए कि यह ले लिए और इसको माइनस कर दिए, कितना, 1.009 पहला सेट से। अब हम, मेरे पास क्या बचा दोस्तों, अब इसको माइनस कर देंगे तो हमको बच जाएगा 29.850। अब मेरे पास ये संख्या बच गया। अब पहला सेट से हम ये सेट करेंगे। अब हम चलेंगे किस सेट पे, दूसरा सेट पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा सेट पर जो ही हम चलते हैं तब हम देखेंगे क्या करेंगे कि यहां से हम ले लेंगे नेक्स्ट दूसरा सेट में। अब हम देख रहे हैं क्या दूसरा सेट में दोस्तों, दूसरा सेट में मेरे पास क्या अवेलेबल है, तो 1.01 से 1.49 तक अवेलेबल है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर हमको 29.85 बचा है। हम जानते हैं दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि यहां पर देखिए दोस्तों, 0.5 से अपर कितना आ जाएगा, तो यहां पर हमको 0.5 के बाद 35 बच रहा है, ठीक है। चूंकि 0.85 है, इसमें से 0.50 को हम माइनस कर देते हैं तो हमको कितना बच रहा है, 0.35। अब ये देखिए, ये 35 दोस्तों हम कहां से ले लेंगे, दूसरा सेट से ले लेंगे। दूसरा सेट कहां पर है, 1.49 है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इससे ले लेंगे 1.35। यह अगर हम यहां से ले लेते हैं तब हमको क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस होकर हम क्या करेंगे, लगा लेंगे, कितना हो जाएगा, 28.50।
अब मेरे पास ये सेट बच गया, इतना बच गया साइज। ये दोनों सेट हम सेट कर दिए हैं, पहले सेट से और दूसरे सेट से। अब हम चलेंगे तीसरे सेट पे। तीसरे सेट पे हम देख रहे हैं कि 0.5 से लेकर के 24.5 mm तक का सेट है मेरे पास। अब इसमें से हम कौन सा सेट इस्तेमाल करेंगे जो हमको यहाँ के लिए सुटेबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से देखिए, यहां पर से हम 24.5 तक है, तो यहां से अगर हम 3.5 mm का अगर सेट ले लेते हैं तो क्या दिक्कत है। यहां से हम तीसरा से क्या करेंगे, तीसरा सेट से हम ले लेंगे 3.50। 3.5 के बाद अगर हम सिग्नल लगाते हैं सुन, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं मैथ में। अब ये तीसरा सेट से हम उपयोग कर लिए, मेरा तीसरा सेट था। अब यहां से जब हम उपयोग कर लिए तब ये माइनस होके मेरे पास क्या बच गया, 25.00। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोस्तों सीधी सी बात है, यहां पर 25 से 100 का मेरे पास सेट है और इसमें 4 सेट है। तो अगर हम 25 mm के सेट से एक 25 mm वाला सेट ले लेते हैं जो सिर्फ 25 mm के साइज में है, तो मेरा क्या होगा, यह टोटल हो जाएगा। तो यहां से हम क्या किए कि 25 mm वाला चौथे सेट से ले लिए और इससे मेरा क्या हो गया कि यह पूरा क्लियर हो गया, अर्थात टोटल मेरा साइज सेट हो गया। तो इसके लिए हम कितना सेट का उपयोग किए, 4 सेट का उपयोग किए। पहला सेट में हम क्या लिए, 1.009 लिए, जो क्या था मेरा तीसरा डिजिट था। फिर उससे हम तीसरा डिजिट को हटा दिए दशमलव के बाद, फिर हम 2 डिजिट पे काम करेंगे। 2 डिजिट पे हमको क्या देखना है, देखिए यहाँ पर 0.85 है। अब यहाँ पर अगर हम पूरा 49 लेते हैं, 1.49, फिर भी हमको दशमलव के बाद कुछ बच जाता है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि कितना लेंगे, उससे मेरा क्या होगा कि सुटेबल होगा। तो हम देख रहे हैं कि 0.5 का सीरीज यहाँ है, 0.5 का सीरीज यहाँ पर है, तो इसलिए हम 0.5 से ऊपर जो एक्स्ट्रा बचा है उसको हम यहां से लिए, इसलिए 0.5 से ऊपर हम देख रहे हैं कि हमको बच रहा है 0.35, इसलिए हम दूसरा सेट से लिए 0.35 और तीसरा सेट से हम क्या करेंगे कि 0.5 का स्टेट में है या 0.5 के स्टेट में बना हुआ है, इसलिए 0.5 के स्टेट में है, तो यहां से हम और 24.5 तक है तो 3.5 का हम यहां से ले लिए। इस तरीके से हम तीसरा सेट का उपयोग कर लिए। फिर जो रेस्ट बच गया मेरा कितना, 25.00 बच गया, तो यहां से हम क्या किए, चौथा सेट से एक 25 mm का सेट ले लिए और उससे हम क्या हुआ, मेरा पूरा सेट हो गया। इस तरीके से हम क्या किए कि हम किसका उपयोग करना सीख लिए, तो 112 का जो अगर सेट है तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, किसका, स्लिप गेज का, तो उससे हम इसको आराम से सेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरा सेट में। दूसरा सेट जो है वह है, हम पढ़े थे M46 के बारे में, तो पहले हम M46 का जो स्टेप वाइज है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमको देखना है क्या, 46 में हमको ये वाला सेट अवेलेबल है। इस सेट में हमको क्या देखते हैं कि पहला सेट में 1.100 जो है, 1.001 जो है, यह कहां तक है, 1.009 तक है, तो यह तो ठीक सेम है, इसमें 9 सेट में है। लेकिन दूसरा में पहले हम लोग क्या देखे थे कि वहां की अपेक्षा वहां पर क्या था, 1.01 से 1.49 तक था, यहाँ पे चेंजिंग हो गया है, वहां पर 1.09 तक ही है। अब यहाँ पर 9 सेट में ये अवेलेबल है। तीसरा जो क्या है, तीसरा है 1.1 to 1.9 है, यहाँ पर हमको 0.5 का सीरीज था, उसमें यहाँ पर 1.1 to 1.9 है। ठीक है, चौथा सेट जो यहाँ पर है वहां पर 25 mm के सेट में था, यहाँ पर 1.0 से 9.0 तक 9 सेट में है, अर्थात तीनों 9 सेट में है। जबकि अब 10 से 100 mm के 10 सेट अवेलेबल है। अब इसके अनुसार अगर हमको दे दे M46 और इस सेट के अनुसार हमको अगर कोई क्वेश्चन दे दे, सपोज दैट मैंने क्वेश्चन लिया 57.837, तो अब यहाँ पर इसको हम कैसे सेट करेंगे कि यह मेरा इस सीरीज को का इस्तेमाल हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो इसको हमको देखना है दोस्तों कि अब सबसे पहले देखेंगे किससे भी, अब माइक्रोमीटर आप अगर चलाना जानते हैं तो माइक्रोमीटर यूज करते हुए तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, सबसे पहले हम थिम्बल डिवीजन को पढ़ते हैं। अगर वर्नियर माइक्रोमीटर है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्नियर डिवीजन को पढ़ते हैं, कहां पे, स्लिप पे और वर्नियर पे, वहां पर सबसे पहले वर्नियर डिवीजन को सॉल्व करते हैं। अब वहां पर वर्नियर डिवीजन को सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, हम थिम्बल डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर क्या करते हैं, सब डिवीजन को और फिर मेन डिवीजन को। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे छोटा यूनिट है उसको चेक करना देखना है। तो सबसे छोटा यूनिट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 57.837। अब यहाँ पर हम चलेंगे सबसे लास्ट डिजिट जो मेरा है, तीसरा डिजिट
पॉइंट के बाद वह कौन सा है, 7 है। और यह देखिए पॉइंट, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0.007 का लेना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, मेरा माइनस होगा। ये मिलेगा कहाँ हमको, यह गौर से देखिए पहले सेट में 1.001 है, अगर यहाँ पर हम 1.007 ले लेते हैं तो ये तीसरा सेट मेरा क्या होगा, तीसरा डिजिट सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डाल देंगे 1.007। अब क्या हो गया, ये इसमें मेरा दशमलव के बाद तीसरा जो डिजिट है वह क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये तो पहला सेट में हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यह दूसरा हमको देखना है। दूसरा सेट में, ये पहला सेट था, दूसरा सेट में हमको देखना है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 0.83, इसमें से कौन सा डिजिट ले जो हमको आगे भी सेट करने में दिक्कत ना हो और मेरा यह दूसरा डिजिट भी सॉल्व हो जाए। तो दूसरा डिजिट सॉल्व करने के लिए गौर से हमको दूसरा सेट पे देखना होगा। दूसरा सेट पे क्या है, 1.01 है, 1.01 है, से कहां तक है, तो 1.09 तक है। अब यहां पर अगर हम 1.03 ले लेते हैं तो कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए इस सेट से हम क्या किए, तीसरा सेट लिए, कौन सा, तीसरा सेट 1.03, किसमें, दूसरा सेट से तीसरा सेट लिए, ठीक है। अब इसको डाल के हमको क्या करना है, इसको माइनस कर देना। अब मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ 0.8 बच गया, समझ में आ गया। अब यहां पर हम चलेंगे, फिर तीसरे सेट में चलेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद हमको क्या बचा है, 1 डिजिट बचा है, और वह 1 डिजिट हमको क्या है। अब 0.1 के स्टेप में, तीसरा स्टेप में देखिए कि 1.1 से लेकर के 1.9 तक कितना के स्टेप में है, तो 0.1 के स्टेप में है, टोटल 9 सेट है। तो अब यहां से हमको लेंगे क्या, जब 1.9 तक है तो हम 1.8 तो ले सकते हैं आराम से। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1.8 का स्टेप ले लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ 54 mm बच गया। यहां तक तीनों सेट का हम उपयोग करके दशमलव के बाद का सारा सॉल्व कर चुके। अब इसके बाद जो 54 mm बच गया है, इसको कौन सा स्लिप गेज का कौन सा सेट लेंगे, M46 में। अब देखिए गौर से, यहां पर चौथे सेट में 1 mm से लेकर के और 9 mm तक में 4 mm आता है। तो यहां से अगर हम चौथा सेट ले लेते हैं जो 4 mm का सेट होगा, तो मेरा क्या होगा, यह दूसरा डिजिट सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से हम क्या किए, चौथे सेट से चौथा सेट का चौथा सेट हमको ले लेना है और माइनस कर देना है 4.000। अब मेरे पास क्या बच गया, 50। अब 50 को हम कैसे सेट करेंगे, अब 50 के लिए यहां पर पांचवा सेट जो है वह 10 से लेकर के 100 mm का सेट है, ठीक है। और कितना के स्टेप में है, तो 10 mm के स्टेप में है, अर्थात टोटल 10 सेट है। अगर इसमें से पांचवा सेट अगर हम ले लेते हैं तो वह पांचवा सेट कितना का होगा, तो 50 mm का होगा। तो 50 mm का अर्थात पांचवा सेट अगर हम ले लेते हैं और उसको यहाँ पे डाल देते हैं तो मेरा यह क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कि सारा जो डिजिट था वह मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अर्थात M112 को भी हम लोग सेट करके देख लिए और M46 को भी सेट करके देख लिए कि उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ हम इस टॉपिक को रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्लिप गेज, और टाइप्स ऑफ स्लिप गेज के साथ पढ़ेंगे एंगल गेज को कैसे सेट किया जाता है। एंगल गेज को सेट करना और स्लिप गेज के इस सेट को सेट करना, ये दोनों बहुत बारीक चीज है और इस दोनों से क्वेश्चन खूब आते हैं। और एंगल गेज में कुछ एंगल दे दिए जाते हैं और उससे आपको क्या ना करना पड़ता है कि कौन सा सेट उसमें उपयोग होगा वो हमको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अर्थात या फिर दे देता है और उसको हमको पढ़ना होता है कि वो कितना का रीडिंग बता रहा है। तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।